दोस्तों, आखिर ज़्यादातर चंद्रमा के मिशन भूमध्य रेखा के पास क्यों उतारे जाते हैं? आखिर इसरो को क्या अन पड़ी कि इसरो दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 को उतारने जा रहा है? क्या चंद्रयान-3 मिशन सफल होगा या असफल होगा है? अब तक कितने मिशन सफल हो चुके हैं और कितने फेल हो चुके हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास क्या कहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की फैक्ट आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है, जैसे कि रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना। अभी तक जितने भी सफल मून मिशन हुए हैं, सब चंद्रमा के भूमध्य रेखा के निकट ही उतारे गए हैं। ऐसा इसीलिए कि भूमध्य रेखा के पास दिन के तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। यहाँ रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में +180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ध्रुव पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पाने वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे जाने का आकलन लगाया जाता रहा है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीज़ों की पड़ताल के लिए दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहाँ की मिट्टी की जाँच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्य का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, यह जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं जितने ध्रुवों पर छिपे हैं। इससे पहले नासा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नासा का अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा से चंद्र चट्टानों को पृथ्वी पर लाया था। चंद्रमा की चट्टानों की जांच के बाद नासा ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें पानी का कोई निशान नहीं है। इनकी जांच करने वाले नासा के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह से सूखी है। उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर पानी के निशान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1990 के दशक में यह सुझाव दिया गया था कि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। परिणामस्वरूप नासा के क्लेमेंटाइन मिशन, लूनर प्रॉस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा की सतह की जांच की और उन क्षेत्रों में हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जहां सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। इससे चंद्रमा के ध्रुव के पास पानी मौजूद होने की संभावना को बल मिला, लेकिन निश्चित रूप से पानी का कोई निशान नहीं मिला। भारत ने अपने पहले चंद्रयान-1 मिशन में एक ऑर्बिटर भी भेजा था। ऑर्बिटर के पास चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग के लिए एक अन्य उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब भी भेजा था। जब चंद्रयान-1 का ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था तो मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 18 नवंबर 2008 की बात है, जब चंद्रयान-1 पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च किया गया था। 25 मिनट में इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गिराया गया, लेकिन यह लैंडर की तरह सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सका। हालांकि इसरो इसे नियंत्रित तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर गिराने में सफल रहा था। मून इम्पैक्ट प्रोब पर सवार चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर ने चंद्र सतह से 650 मास स्पेक्ट्रा रीडिंग एकत्र की और इस जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इसरो ने 25 सितंबर 2009 को घोषणा की कि चंद्रमा पर पानी है। इसरो की इस घोषणा के बाद दुनिया में एक बार फिर मून मिशन की होड़ शुरू हुई, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस भी कूद पड़ा है। अब देखना चाहते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। रूसी लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह मौका अभी भी भारत के पास बना हुआ है। यदि चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता लगाता है तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों और चंद्रमा पर अन्य प्रयोगों के लिए प्रोदक के रूप में भी किया जा सकता है। इन सब जगहों से ही इसरो शुरू से ही चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे। अब यह चंद्रयान-3 के साथ इतिहास रचने की तैयारी में है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।
इस तरीके के फैक्ट देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।